हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबाएं। ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी आप सभी को बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। तो साथियों, आज की जो चर्चा है ये आपके अपने मंथली लव राशिफल को लेकर के है और ये है मंथली लव राशिफल जुलाई 2024 का। अब साथियों, हम जो ये चर्चा आपके साथ कर रहे हैं, जो हमारे सिंह लगन राशि के जो मित्र हैं जिनका कि लियो असेंडेंट बनता है, उनके विषय में ये चर्चा है, उनको लेकर के ये चर्चा है। और आप सिंह लगन राशि के जातकों का जुलाई 2024 में लव लाइफ कैसा रहने वाला है, या फिर दूसरे शब्दों में अगर हम ये कहें कि आप सिंह लगन राशि के जो जातक हैं उनका जुलाई 2024 में अपनी लव लाइफ से रिलेटेड किस प्रकार के रिजल्ट्स मिलने की ज्यादा संभावना है, उसको लेकर के चर्चा है ये। और बताएंगे प्रिय साथियों, डिटेल में आपके साथ बात करेंगे आपकी लव लाइफ को लेकर के, और एक एक करके सभी पॉइंट्स पर बात करेंगे। और टोटल पॉइंट्स 5 पॉइंट्स हैं जिनको लेकर के हम डिस्कशन करते हैं आपके साथ। जो हमारे पुराने व्यूअर्स हैं, जो हमारा ये प्रोग्राम रेगुलर बेसिस पे देखते हैं, वो तो बहुत अच्छी तरह जानते हैं, लेकिन जो हमारे नए व्यूअर्स हमारे साथ जुड़ रहे हैं उनके लिए हम बताना चाहेंगे कि हम मेनली 5 पॉइंट्स को लेकर के डिस्कशन करते हैं जब भी मंथली लव राशिफल या एनुअल लव राशिफल की बात करते हैं, क्योंकि इन 5 पॉइंट्स में ही लव लाइफ से रिलेटेड सारी चीजें इंक्लूड हो जाती हैं, कुछ बाकी बचता नहीं है। तो जैसे कि पॉइंट नंबर 1, सिंगल जो जातक हैं, यानी कि जो पूरी तरह से सिंगल हैं, उनके लाइफ में अभी तक कोई ऐसा मित्र नहीं आया या नहीं बन पाया, या उन्होंने बनाने में रुचि नहीं दिखाई, या रुचि भी दिखाई सफलता नहीं प्राप्त हुई, और पूरी तरह से सिंगल हैं। और मान लीजिए कि अब बहुत लोगों का कमेंट्स आता है कमेंट बॉक्स में कि वो पूछते हैं कि हमारी शादी हो गई थी, लेकिन अब वो हमारा लाइफ पार्टनर या तो डिवोर्स हो गया या कुछ और कोई दुर्घटना हो गई, वो हमारी लाइफ से निकल गया, चला गया, अब नहीं आना वो हमारे दोबारा जीवन में, तो हम क्या समझें। तो अगर आपका कहीं दूसरी जगह किसी के साथ कोई रिलेशन नहीं है अभी तक भी, तो आप पूरी तरह से सिंगल ही कहलाएंगे। या कोई आपका फ्रेंड आया, आपके मित्र आया, प्रेमी बनके या प्रेमिका बनके आपके जीवन में कुछ समय रहा और कुछ टाइम के बाद वो भी निकल गया आपके लाइफ से, तो आप और आपका कहीं दूसरी जगह कोई और किसी के साथ संपर्क नहीं है, तो भी आप सिंगल ही कहलाते हैं। तो ऐसे उन सभी सिंगल जातकों के विषय में बात करेंगे सिंह लगन राशि के, कि जिनका जुलाई 2024 में अभी तक ऐसा कोई योग नहीं बना था कि जो उनकी लाइफ में कोई उनका मित्र बने। तो क्या इस जुलाई 2024 में ग्रहों की स्थिति ऐसी बन रही है क्या कि आपको भी कोई अपनी लाइफ में कोई मित्र आपका मिले, आपकी भी इच्छा पूरी हो? तो इसके विषय में बात करेंगे। और दूसरा पॉइंट रहेगा कि आप लिव इन रिलेशन में चल रहे हैं या आप कहीं आपका लव अफेयर चल रहा है, तो उस रिलेशनशिप को लेके, उन संबंधों को लेके कितनी प्रोग्रेस है इस जुलाई 2024 में, और कितना आपकी ये रिलेशनशिप और मजबूत होगी, या मजबूत होने की जगह इसमें कोई और दूसरी समस्या तो नहीं खड़ी हो जाएगी, कोई और टेंशन तो आपके लिए नहीं पैदा हो जाएगी किसी के द्वारा, या आपस में ही आप दोनों के द्वारा, या आपस में दोनों में से किसी एक के द्वारा। तो ये भी संभव होता है। तो ये सब ग्रहों पर डिपेंड करता है, जैसी ग्रहों की स्थिति होगी उसी आधार पर आपको परिणाम प्राप्त होंगे। तो अगर ऐसी स्थिति है तो उसके विषय में भी आपको जानकारी देंगे। और अगर आप कोई शादी वगैरह की प्लानिंग रखते हैं तो ये भी बताएंगे कि शादी का योग है क्या जुलाई 2024 में आप सिंह लगन राशि के मित्रों के लिए या नहीं। इसके बाद बात करेंगे कि आप विवाहित हैं, मैरिड कपल्स हैं, तो आपका मैरिड लाइफ कैसा जाने वाला है जुलाई 2024 में हमारे सिंह लगन राशि के मित्रों का। और पॉइंट नंबर 4 ये कि आप शादीशुदा हैं, महिला हैं या पुरुष हैं, लेकिन आपका कहीं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है पहले से, तो आप ये जानना जरूर चाहेंगे कि जुलाई 2024 आपके लिए कैसा रहने वाला है, कैसे रिजल्ट मिलेंगे आपको, अच्छे मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। यदि आपका कहीं अभी तक कोई ऐसा एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर नहीं है, तो बहुत लोग ये भी जानना चाहते हैं तो क्या अब ही संभव हो पाएगा, यानी कि जुलाई 2024 की हम आपसे बात कर रहे हैं, तो क्या इस जुलाई 2024 में ये पॉसिबल हो पाएगा कि आपका कहीं एक्स्ट्रा मैरिटल हो सके? इस पर भी चर्चा करेंगे। और लास्ट पॉइंट रहेगा पॉइंट नंबर 5 कि आपका कोई अपना प्रेमी या प्रेमिका के साथ अच्छा संबंध बना हुआ था, लेकिन कोई भी एक ऐसा कारण बन गया कि जिसके वजह से आप दोनों को अलग होना पड़ा, और दोनों को अलग होने के बाद आप एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर आपका चलता रहा, एक दूसरे पर आपको आक्रोश और पूरा
आवेश में थे आपके भाई इनकी गलती से ये सब हुआ है, मेरी कोई गलती नहीं, उनका कहना था कि उनकी कोई गलती नहीं, आपकी गलती, या आप दोनों का कहना था कि किसी तीसरे के कारण ये संबंध गड़बड़ हो गए। बहरहाल जो भी कारण था अब अलग हो गए, और अलग जब हुए तो ऐसे अलग हुए कि ना तो आपस में कोई संपर्क है, ना कोई बातचीत है, ना कोई कम्युनिकेशन, ना कोई कॉन्वर्सेशन, और आमना सामना भी, फेस टू फेस तो मुलाकात का कोई मतलब ही नहीं, मिलना जुलना तक बंद। और अगर सोशल मीडिया पे आप लोग थे तो वहाँ भी आपने एक दूसरे को ब्लॉक कर दिया, तो वहाँ भी वो भी जरिया ख़त्म हो गया आपके कम्युनिकेशन का। तो अब हालात आप आज की डेट में ऐसे हैं। तो आपके लिए ये जुलाई 2024 ग्रहों की स्थिति क्या कहेगी, क्या कहती है, इसके ऊपर भी बात करेंगे। मतलब बहुत लोग क्या होता है कि ये सोचते हैं कि भाई चलिए अब जो होना था वो हो गया। जब समय जैसे जैसे व्यतीत होता है, मतलब निकलता है, तो व्यक्ति की सोच भी बदल जाती है काफ़ी लोगों की, और वो ऐसा मानते हैं, ऐसा सोचते हैं कि चलो जो हुआ पास्ट में हो गया, कुछ गलतियां हमसे भी रही होंगी, अगर उनकी कुछ गलतियां होंगी तो यहाँ तक आदमी कंप्रोमाइज़ कर लेता है। और लास्ट में उसके दिमाग में यही चीज़ें आती हैं कि चलो छोड़ो, अब उनकी गलती थी या मेरी थी या हम दोनों की थी या किसी और कारण से जो भी हुआ हुआ, अच्छा नहीं हुआ, लेकिन अब ऐसी इच्छा है कि हम दोबारा रीयूनियन हमारा हो और हमारी जो रिलेशनशिप पहले जैसी बने, ये रिवाइवल हो इसका। उसके लिए अब आप कुछ एफर्ट करना चाहते हैं, लेकिन एफर्ट भी व्यक्ति क्या होता है कि तब करने का फ़ायदा है कि जब ग्रहों का सपोर्ट मिले। अगर ग्रहों का सपोर्ट आपको मिल रहा है या मिलेगा तब तो आप आगे बढ़ पाएंगे और सक्सेस भी हो जाएंगे। और अगर ग्रहों का सपोर्ट नहीं होगा तो आप जितना मर्जी कोशिश कर लीजिए, फिर कुछ नहीं हासिल होगा। तो ये स्थिति रहेगी। तो आइए इसके विषय में भी आपसे बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले आप सिंह लगन राशि के जो हमारे सिंगल जातक हैं उनके विषय में बात करेंगे। प्रिय साथियों, ये जुलाई 2024 थोड़ा सा आपके लिए कुछ कठिनाइयां देने वाला महीना है। ग्रहों की स्थिति के आधार पर हम ये कह पा रहे हैं, यानी कि अगर आप किसी को पसंद करने लगे हैं या किसी को पसंद करते हैं या किसी के लिए आपके दिल में कोई चाहत रखते हैं आप, और आप उनके साथ इस मित्रता को आगे बढ़ाने में इंटरेस्टेड हैं, आपकी रुचि है और आप चाहते हैं कि आगे बढ़ें, लेकिन यहाँ पर मैं आपसे बताना चाहूँगा कि दोनों ही तरफ से कमियाँ दिखाई देती हैं। और कमियाँ क्या हैं, मैं बहुत खुल करके आपसे बातचीत कर रहा हूँ। पहली बात तो ये कि जो आप अगर कोई एफर्ट कर भी रहे हैं, या तो ऐसा है कि जो आप सोच रहे हैं वो खाली आपकी सोच तक ही सीमित रह सकता है और आप आगे ना बढ़ पाए। और अगर खुदा ना खास से आपने इन केस आपने कोशिश की भी आगे बढ़ने की या अपनी बात उनके सामने रखने की, तो भी उसमें भी आपको सफलता प्राप्ति के योग कम है। और विशेष रूप से 1 जुलाई से 19 जुलाई तक तो बिल्कुल ही नहीं है। और मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि आप अगर आपने अपने आप को एक्सप्रेस कर भी दिया उनके सामने, तो 19 तारीख तक उनकी तरफ से कोई भी ऐसा पॉजिटिव रेस्पॉन्स या उनकी तरफ से कोई एक्सेप्टेंस मिल जाए, इस बात की संभावना नहीं है ग्रहों के आधार पर। तो ये जो पहले 19 दिन हैं इस महीने के, ये तो सिर्फ पशोपेश में ही निकलेंगे, सोच विचार में ज्यादा निकलेंगे। और अच्छा है, मैं भी यही आपसे कहूंगा यहां पर, क्योंकि ग्रहों की ऐसी स्थिति है कि अगर एफर्ट भी किए जाएंगे तो अगर उनका रिजल्ट भी 0 मिलना है या नहीं मिलना है रिजल्ट, मान लीजिए, या थोड़ा बहुत मिलना है, तो फायदा क्या हुआ। काम तभी किया जाए जब ग्रह अपना सपोर्ट करें, ताकि जल्दी से उसका रिजल्ट सामने आए पॉजिटिव। तो मैं आपसे प्रिय साथियों बताना चाहूंगा, हालांकि मैं आज आपको एक्चुअल में मैं कभी भी उपाय देता नहीं हूँ, रेमेडीज देता नहीं हूँ, ये लव राशि फल को जब मैं लेकर के डिस्कशन करता हूँ आपके साथ, लेकिन अगर कहीं मैं देखता हूँ कि कुछ चीज़ें थोड़ी ऊपर नीचे हैं, गड़बड़ है ग्रहों की स्थिति में, और बात कुछ संभल सकती है, रेमेडीज अगर उनको किया जाए, तो मैं रेमेडीज भी जरूर बताता हूँ। तो मैं अंत में आपको रेमेडीज भी बताऊंगा, ताकि आप सिंगल जातकों के जो रास्ते में ये कठिनाइयाँ और परेशानियाँ या रुकावटें जो हैं ये दूर हो जाए और आपका रास्ता क्लियर हो और आप आगे बढ़ें। वो मैं आपको उपाय बताऊंगा, बहुत आसान, उन उपायों को आप जरूर करें। तो ये मैं अंत में बताऊंगा आपके, जब ये सारी वीडियो को लेकर के मैं डिस्कशन कर चुका हूँ, सारे पॉइंट्स को लेकर के। आप इस वीडियो को ध्यान से सुनते रहिए, बस निराश मत होइए, परेशान मत होइए। मेरे पास आपके लिए उपाय भी हैं, वो भी मैं आपको, जैसा मैंने कहा, वो मैं देने जा रहा हूँ। तो साथियों, 19 तारीख तक तो कुछ परेशानियां ज़्यादा हैं, आपको सफलता प्राप्ति
को लेकर के। लेकिन 19 तारीख के बाद से आप जैसा सोच रहे हैं, बेशक चाहे आप अपने आप को एक्सप्रेस ना कर पाए, लेकिन जो वो आपका मित्र है वो आपके एक तरीके से बॉडी लैंग्वेज को या आपके वे ऑफ टॉकिंग को, आपसे बात करते टाइम या आपकी बॉडी लैंग्वेज को देख करके वो ये चीज़ बहुत अच्छी तरह, आप बेशक चाहे ना बोल पाएं या ना अपने आप को एक्सप्रेस कर जाएं, लेकिन वहां तक मैसेज पहुंच जाएगा। और जब उन तक मैसेज जाएगा तो 19 तारीख तक तो उनकी तरफ से कोई रिएक्शन की बात मैंने कहा है कि आप सोचना बेकार है। 19 तारीख के बाद से कुछ आपको उनकी तरफ से लिटिल बिट पॉजिटिव रेस्पॉन्स की आप अपेक्षा कर सकते हैं उनसे। हालांकि आपकी तरफ से तो जो एफर्ट किए भी जाएंगे, इससे तो करना बेकार ही है। अगर एफर्ट तब करें जब मेरे बताए हुए उपाय भी आप करते हो। अगर आप उन उपायों को करेंगे तो बेशक आप एफर्ट करें तो रिजल्ट मिलने की भी अच्छी संभावना बनेगी। तो 19 तारीख के बाद मैंने कहा कि आपका जो मित्र है वो आपकी फीलिंग्स को महसूस करेगा, समझेगा, और उसको एक तरीके से आपका मैसेज पहुंच जाएगा और वो समझ जाएगा कि आखिर आप उनको लेकर के क्या सोचते हैं, क्या सोच रहे हैं और क्या आप उनसे कहना चाहते हैं। तो ये स्थिति इस जुलाई 2024 में आप सिंगल जातकों की रहेगी। ये चीज़ और बेटर हो सकती है, जैसा मैंने कहा, बशर्ते कि आप उन रेमेडीज़ को करें। आगे बात करते हैं कि आप लिव इन रिलेशन में चल रहे हैं या आपका लव अफेयर चल रहा है, तो कैसे हालात रहेंगे। प्रिय साथियों, मैं बताना चाहूंगा कि 1 तारीख से 16 तारीख तक जो हालात हैं वो आपको बात कर रहा हूं मैं, आपके लिए। आप अपने मित्र के साथ थोड़ा सा एक तरीके से मैं यही कहूंगा कि ज़्यादा आवेश में आकर के बात ना करें, बहुत ज़्यादा आप इरिटेट ना हो, उनको लेकर के या उनकी बातों को लेकर के इरिटेट ना हो, और पेशेंस लूज ना करें। छोटी छोटी सी बातों पर क्रोध, गुस्सा ये ना करें, जिसकी संभावना काफ़ी ज़्यादा है, विशेष रूप से माह के आरंभ से लेके और माह के मध्य तक। और अगर आप इस तरीके का आपका व्यवहार रहा अपने मित्र के साथ तो नेचुरली आपका मित्र भी रुष्ट तो होगा ही आपसे। बेशक चाहे वो अपने आप को आपके सामने एक तरीके से वो एक्सप्रेस कर पाए अपनी फीलिंग, या ना कर पाए, या अपना रोष ना व्यक्त कर पाए, वैसे तो आपको भी पता लग जाएगा, महसूस हो जाएगा। वो चाहे अपने विषय में चाहे बताना चाहें या ना बताएं, चुप रह जाएं आपकी व्यवहार को देख करके। आपका व्यवहार उन्हें चाहे पसंद ना आए, बेशक चाहे वो कुछ ना बोलें, लेकिन हाँ, ये बात आपको भी समझ में आ जाएगी उनकी तरफ से कि आपका व्यवहार उनको पसंद नहीं आ रहा है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है। अगर आप लव अफेयर में हैं या आप लिव इन रिलेशन में, देखिए होता क्या है, कहीं पर भी हम जाते हैं, अगर कहीं पर भी कहीं का गुस्सा कहीं पर निकालते हैं, ऐसा भी होता है। अगर आपका कहीं वर्क प्लेस पे आपको कुछ किसी के साथ कुछ हुआ है, आपके बॉस ने 4 बात आपको बोल दी, या कहीं कुछ और हो गया, रास्ते में आते जाते किसी के साथ कुछ कहा सुनी हुई, या और कहीं हो गई, घर में हो गई, फैमिली में हो गई, तो वो आपने आकर के सारा निकाल दिया अपने मित्र पर, जबकि मित्र की कोई गलती नहीं है। तो ऐसी संभावनाएं बन रही हैं, इसलिए हम ये एग्जाम्पल आपको दे रहे हैं। तो आप सिंह लगन राशि के जातकों को इस बारे में ज़्यादा सोचने की आवश्यकता है, विशेष रूप से माह के आरंभ से लेकर माह के मध्य तक तो इन चीज़ों की संभावनाएं आप लोगों के बीच में बन रही है, इस प्रकार के परिणाम प्राप्त होने की। हालांकि माह मध्य के उपरांत और माह के अंत तक जो चीज़ें हैं वो काफ़ी उसमें इम्प्रूवमेंट होगा। आप भी रियलाइज़ करेंगे, आपका मित्र भी थोड़ा सा सोचेगा कि चलो भाई, अब ये इन्होंने रियलाइज़ कर लिया, काफ़ी है। तो उसके बाद थोड़ा थोड़ा चीज़ें जो है वो इम्प्रूवमेंट की ओर जाएंगी। लेकिन शादी विवाह का कोई अगर प्लानिंग है आपकी उनके साथ करने की, तो ऐसा कोई योग अभी नहीं है। प्रिय साथियों, मैं आपसे इतना ही कहूँगा कि देखिए 19 तारीख के बाद, जैसा मैंने कहा, आपके बीच में अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, आप एक दूसरे को समझने की कोशिश भी करेंगे और अपनी गलतियों को भी रियलाइज़ करेंगे। जो आपसे पहले इस महीने के आरंभ से मध्य के बीच में कुछ हुई भी हैं, जो गलतियां जिनको लेकर के आपका मित्र आप हर्ट हुआ, तो वो भी आप जो है रियलाइज़ करेंगे कि हाँ, मुझसे कुछ गलतियां हुई, मेरे कारण तुम्हें परेशानी हुई, और ऐसा करना चाहिए भी।
पहली बात तो ऐसा व्यवहार ही नहीं रखना चाहिए। लेकिन अब चलिए, ग्रहों की ऐसी स्थिति है कि उसमें व्यक्ति कुछ कर नहीं सकता, ग्रह कराते हैं सब कुछ। तो आप फिर जब ये 19 तारीख के बाद से जब चीजें जो है सुधरेंगी, तब आपको ये सब चीजें एक्सक्यूज कर लेना चाहिए, और आप करेंगे भी। और अच्छी भी बात है, बहुत अच्छी बात है। आपसी तालमेल को अगर मजबूत करना है, आगे चीजों को बढ़ाना है, रिलेशनशिप को, तो इसको करने में कोई हर्ज नहीं है, कोई बुराई नहीं है। प्रिय साथियों, आगे बात करते हैं कि अगर आप विवाहित हैं, सिंह लगन राशि के हमारे मित्र, अगर आप विवाहित हैं तो आपका वैवाहिक जीवन कैसा रहने वाला है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपका पहली जुलाई से लेके और 19 जुलाई तक सामान्य से मध्यम चलेगा। वैवाहिक सुखों की जो प्राप्ति है सामान्य से मध्यम के बीच। लेकिन 19 जुलाई से लेकर 31 जुलाई के बीच का जो है संबंध, उसमें तालमेल और अधिक बढ़िया बनेगा, आपसी अंडरस्टैंडिंग होगी ज्यादा बेहतर, और आपको वैवाहिक सुखों का भी आनंद आप अच्छे ढंग से और ज्यादा अच्छे ढंग से ले सकेंगे। अब आते हैं कि भाई आप विवाहित तो हैं, लेकिन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की संभावना है क्या इस महीने? मैं साथियों बताना चाहूंगा कि थोड़ा बहुत है, लेकिन इतना भी नहीं है कि आप उसको ये मान करके चलें कि भाई अब तो हम मतलब अब आप कुछ भी कर सकते हैं, खेल सकते हैं खुल के। थोड़ा बहुत है, वो भी इन द एयर है। मतलब जो भी चीजें होंगी, कुछ थोड़ा सा दिमाग के विचारों को लेकर, विचारों में ज्यादा उथल पुथल रहेगी आपके दिमाग में, माइंड में। इतना प्रैक्टिकली चीजें होंगी नहीं। प्रैक्टिकली तो बहुत ना के बराबर होंगी, बहुत कम होंगी, जिसको कहना चाहिए कम मात्रा में, जिनका कोई आने वाले दिनों में कोई ऐसा नहीं है कि कोई बहुत बड़ा इम्पैक्ट आपको मिलेगा चीजों का। बस एक ये टेम्पररी कहते हैं ना जिसको, फेस, बस ऐसा ही मान के चलें कि कोई चीज आती है, हवा के झोंके की तरह निकल जाती है। कुछ इसी तरह से आपके इस महीने कुछ ऐसी संभावनाएं तो हैं। लेकिन हाँ, जिनका ये मानना है, कहना है कि आपका तो साहब रिलेशन, एक्स्ट्रा मैरिटल जो अफेयर है वो पहले से है, तो आप उसके विषय में बताएं, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि देखिए, अगर आपका एक्स्ट्रा मैरिटल पहले से है तो आपका जो है माह के मध्य के उपरांत और माह के अंत के बीच में का जो समय है, यानी कि इस महीने के आखिरी 14-15 दिन, उसमें आप थोड़ा सा अपनी इस एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की लाइफ को थोड़ा एंजॉय कर पाएंगे। लेकिन ये भी एक लिमिटेड सीमा तक, ऐसा नहीं है कि सारी सीमाएं क्रॉस कर देंगे या खुल करके एंजॉय करेंगे आप, ऐसा तो कुछ नहीं है। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि एक लिमिट तक आप एंजॉय जरूर करेंगे। अब आगे बात करते हैं पॉइंट नंबर 5 के नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन। प्रिय साथियों, बताना चाहूंगा कि यदि आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं तो मैं आपसे कहना चाहूंगा कि देखिए, 1 जुलाई से लेकर 19 जुलाई तक आप अगर कोई भी ऐसा एक्शन लेते हैं, उनसे मिलने के लिए कोई बातचीत करते हैं या कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, तो उसका रेस्पॉन्स आपको नेगेटिव ही मिलेगा। ये बात आप समझ लें, जान लें, आपके लिए अच्छा रहेगा। हमारा तो आपको यहाँ पर यही सुझाव रहेगा कि 1 तारीख से लेके इस जुलाई 2024 की और 19 जुलाई के बीच में यदि आप कोई एफर्ट ना ही करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। 19 जुलाई के बाद यदि आप कुछ कोशिश करेंगे तो उसमें आपको लिटिल बिट सक्सेस मिलने की संभावना से हम इनकार नहीं करते हैं। थोड़ा बहुत पॉजिटिव रिजल्ट आपको जरूर मिलेगा 19 जुलाई के बाद। और इससे पहले आपके सारे एफर्ट जो हैं वो एक तरीके से व्यर्थ जाएंगे, वेस्ट ही होगा। समय भी आप अपना वेस्ट करेंगे और अपने एफर्ट को भी। तो इसलिए आपसे हमारा यही कहना है कि 19 तारीख के बाद जो भी आप एफर्ट करेंगे उसमें थोड़ी बहुत सफलता प्राप्ति के योग हैं, और उनको देख करके भी आपको काफ़ी सेटिस्फैक्शन रहने वाली है। तो मेरे प्रिय साथियों, मैं अब आपको बताने जा रहा हूं वो उपाय जिनके करने पर आप सिंगल जातक हों या जो भी हों, उनकी लव लाइफ में कुछ बेटर रिजल्ट्स मिलने की संभावना अधिक बनेगी। सबसे पहली बात तो ये है कि आप गुरुवार के दिन केले के वृक्ष की पूजा जरूर करें, और इसके अतिरिक्त पीली वस्तुओं का दान करें। गुरुवार के दिन पीली वस्तुओं का दान, और नियम पूर्वक प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त होकर के ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः इस मंत्र की 1 माला या 3 माला जरूर करें। और साथ ही हनुमान जी की पूजा
नियमित रूप से संध्या समय अवश्य करें। हनुमान चालीसा का पाठ ही करें चाहे, और उसके बाद आरती। और मंगलवार के दिन मीठे का भोग लगाएं, प्रसाद चढ़ाएं प्रभु को, और सरसों के तेल का दीपक वहां जरूर जलाएं हनुमान जी की प्रतिमा के सामने। ये उपाय आप करें तो आपकी लव लाइफ में काफी कुछ बेटर रिजल्ट्स आपको मिल पाएंगे। तो ये था आप सिंह लगन राशि के जातकों का मंथली लव राशि फल जुलाई 2024 का। प्रिय साथियों, जो चर्चा अभी आपके साथ हमने की है, अगर ये चर्चा आपको पसंद आई है, जैसा कि हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये चर्चा पसंद आएगी, तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। अधिक से अधिक मात्रा में आप वीडियो को अगर शेयर करेंगे दूसरे लोगों में, तो वे लोग भी इस जानकारी का अच्छा लाभ ले सकेंगे। और यदि आप ये चाहते हैं कि आने वाले दिनों में जो भी वीडियोस हमारे एस्ट्रोलॉजी के टॉपिक पर बनते हैं, वे सारे वीडियो समय रहते आप तक विद नोटिफिकेशंस पहुंच सकें और आप उन सभी वीडियोस का लाभ ले सकें, तो फिर उसके लिए बेल आइकन जरूर प्रेस करें। प्रिय साथियों, तो इसी के साथ अब अपने इस कार्यक्रम का समापन करेंगे और अपनी वाणी को देंगे विराम, और अपने आप सभी प्रिय व्यूअर्स का, अपने दर्शकों का धन्यवाद करेंगे, दिल से करेंगे। सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय माता दी।